देवों के देव हैं महादेव। जय शिव शंभो। कैसे हुआ था भगवान शिव का जन्म? आखिर क्या है उनके जन्म से जुड़ी कहानी? कौन है भगवान शिव के माता पिता? जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जय शंकर जी की दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हम सबके प्रिय भगवान शंभू के बारे में। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाबा हिंदी में। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। पुराणों के अनुसार कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है। दोस्तों, हमारे जैसे करोड़ों भक्त होंगे भगवान शिव जी के, और हम सभी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है भगवान शिव के जन्म का रहस्य। तो चलिए बढ़ते हैं इस कड़ी में अब आगे। दोस्तों, भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। वैसे तो भगवान शिव को काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि भोलेनाथ, शिव शंभु, महादेव आदि आदि। दोस्तों, भगवान शिव को स्वयंभू भी कहा जाता है। इसका अर्थ है अजन्मा हुआ। इसका मतलब है कि उनका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ रहस्य। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनको त्रिदेव कहा जाता है और त्रिदेवों की इस दुनिया के संचालन में अलग अलग भूमिका है। जैसे कि भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि का सृजनकर्ता माना जाता है, भगवान विष्णु को सृष्टि का पालन करता माना जाता है और भगवान शिव को विनाशक की भूमिका दी गई है। कुछ पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है, परंतु सवाल तो ये है कि भगवान शिव की उत्पत्ति कैसी हुई है। पुराणों में भगवान शिव के जन्म को लेकर अलग अलग बातें कही गई हैं। जैसा कि हमने बताया कि भगवान शिव को अनादि कहा जाता है, यानी कि उनका कोई अंत नहीं है। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान शिव देवों के देव हैं और उनका स्थान देवों में सबसे ऊपर है। एक कहानी ये है कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव में बहस हुई थी कि दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, और उसी दौरान वहां एक खंबा प्रकट हुआ, जिसे देखकर भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव दोनों अचंभित हो गए थे कि आखिर ये क्या है। उसी दौरान उसी खंबे में से एक आवाज़ आती है और उन्हें चुनौती दी गई कि दोनों में से जो भी इस खंबे के छोर तक पहुंच जाएगा वो ही सबसे सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। इस आवाज़ को सुनने के बाद दोनों जीतने की दौड़ में लग जाते हैं और ब्रह्मा जी पक्षी का रूप धारण कर लेते हैं और विष्णु जी जो हैं वराह का रूप धारण कर लेते हैं। वो आवाज़ सुनने के बाद दोनों उस खंबे के छोर यानी कि किनारे तक पहुंचने की कोशिश में लग जाते हैं। काफ़ी समय बीत जाता है, परंतु अभी भी ब्रह्मा और विष्णु जी उस खंबे के छोर तक नहीं पहुंच पाते और हार मान जाते हैं और उन्हें एहसास होने लगता है कि उनके अलावा भी कोई सर्वोत्तम शक्ति मौजूद है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। तभी वहां पर देवों के देव महादेव प्रकट होते हैं। इस तरह ये कहानी दर्शाती है कि भगवान शिव उस खंबे की भांति हैं जो अनादि है और उनका कोई अंत नहीं है। इस कथा के अलावा भी पुराणों में भगवान शिव के जन्म को लेकर काफ़ी कहानियां मौजूद हैं। उनमें से एक कहानी ये है कि जब भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन कर रहे थे, तब उन्हें इसमें काफ़ी मुश्किलें आ रही थी और इस दौरान उनकी आंखों में से आंसू गिरे थे और इसी दौरान उनके मुख से रुद्र उत्पन्न हुए थे और जो आंसू निकले थे उससे भूत प्रेतों का जन्म हुआ था, जो कि भगवान शिव के गण माने जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी के अलावा एक कहानी ये भी है कि एक बार ब्रह्मदेव भगवान शिव को भूल गए थे कि ये कौन है। तभी उसी दौरान श्री हरि विष्णु ने उनको सारा कुछ याद करवाया था और उसके बाद ब्रह्मा जी को याद आया था शिव जी के बारे में, और अपनी भूल को सुधारने के लिए ब्रह्मा जी अपनी उस गलती की माफ़ी मांगने भगवान शिव जी के पास गए थे और उन्होंने शिव जी से उसी दौरान एक वरदान भी मांगा था कि वह उनके बच्चे के रूप में एक बार जन्म लें। तब एक दिन भगवान ब्रह्मा जी को अपनी गोद में एक रोता हुआ बच्चा मिला और वो हैरान हो गए थे उस बच्चे को देखकर, क्योंकि काफ़ी तेज़ था उस बच्चे के माथे पर। उसी दौरान ब्रह्मा जी ने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्यों रो रहे हो। तब उस बच्चे ने जवाब दिया था कि मेरा नाम ही नहीं है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ।
तब ब्रह्मा जी ने उसका नाम रुद्र रखा था। वहीं शिव पुराण के अनुसार जब शिव जी अपने टखने पर अमृत मल रहे थे, उसी दौरान भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई थी। जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान शिव का जन्म श्री विष्णु जी के माथे से निकले तेज से हुआ है। इस प्रकार भगवान शिव के जन्म को लेकर काफ़ी अलग अलग कहानियाँ मौजूद हैं। दोस्तों, इन कहानियों के बावजूद भी किसी को पूर्ण रूप ज्ञान नहीं है कि कैसे भगवान शिव का जन्म हुआ था। कुछ का कहना तो ये भी है कि भगवान शिव का जन्म अपने आप हुआ था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कैसे हुआ था भगवान शिव का जन्म? अपने विचारों को आप कमेंट करके हमें बताइए कि कैसे हुआ था भगवान शिव का जन्म। आपको क्या लगता है इस बारे में? और हाँ, जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करनी चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।